नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कोले है और मेरी उम्र है 31 वर्ष और मैं भारत में मध्य प्रदेश स्टेट से बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और बाय प्रोफेशन मैं एक बायोमेडिकल इंजीनियर हूं, जिसका काम होता है मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करना। तो मेरे प्रोफेशन में मुझे जो है काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है। मैं आउट ऑफ कंट्री भी काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, जहाँ पर वाटर की हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा हेयर फॉल का कारण है वो ज़्यादा ट्रैवल करना है और हर जगह ट्रैवल करते हुए मेरा जो पानी है वो चेंज होता है, जिसके कारण शायद ये समस्या मुझे शुरू हुई है पिछले 5 वर्षों से। इसके लिए मैंने अभी तक किसी तरीके का कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं लिया है, बट मैंने 3 साल पहले PRP सेशंस लिए थे, 3 सेशंस लिए थे, बट उसका मुझे कुछ इफ़ेक्ट नहीं मिला और मैंने फिर इस चीज़ को इग्नोर किया और मैं अपना ट्रैवल कंटिन्यू करता रहा, काम कंटिन्यू करता रहा। लेकिन अब ये हेयर फॉल मेरा बढ़ता जा रहा है। जो सेंट्रल एरिया है मेरे हेड का, वहाँ पर हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, जो फ्रंट एरिया है, और जो बैक साइड में यहाँ पर जो एरिया होता है, इस जगह पर मेरा हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। तो एस्थेटिक पर्पज़ से अब मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरी उम्र 31 वर्ष है और मुझे आगे शादी भी करनी है, इसीलिए मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको इसका रीज़न बताऊं कि क्यों मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया और क्यों मैंने उसके लिए QHT को ही सिलेक्ट किया। इसके लिए पहला कारण है कि मेरा जो फ्रेंड मेरे साथ में काम करता है, मेरा कलीग, उसने भी अभी रिसेंटली 6 महीने के अंदर यहाँ से QHT से हेयर ट्रांसप्लांट कराया और हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद मैं उसका रिज़ल्ट देख रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव है। सो एक चीज़ तो ये है कि इंस्पिरेशन उससे मिली। दूसरा, QHT के फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है उनको देखा और उसमें काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी है, जैसे राजपाल यादव जी का मैंने देखा वीडियो और मुझे सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। और QHT जो टेक्निक है वो यूनिक टेक्निक लगी मुझे। बाकी जितने भी हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं अभी, जितने भी अवेलेबल है मार्केट में, उसमें सबसे ज़्यादा इजी कंफर्टेबल टेक्निक लगी, जिसका सक्सेस रेट भी अच्छा है, जो मैंने काफ़ी यूज़र से पता किया है। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं QHT से ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ। तो जब मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है और QHT से ही कराना है, तो मैंने उसके लिए प्रोसेस शुरू किया। मैंने अपने फ्रेंड से QHT का नंबर लिया और नंबर लेने के बाद मैंने उस नंबर पे कांटेक्ट किया। उस कांटेक्ट में मुझे प्रॉपर गाइडेंस दिया गया कि क्या क्या किस तरीके से प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उन्होंने मुझे अपने जो हेयर की स्टेटस है उसके पिक्चर्स मांगे, जिसमें उन्होंने जिस तरीके के पोज मुझे गाइड किए थे, उन पोजेस में मैंने अपने फोटोज़ उनको व्हाट्सएप पे शेयर किए और उन फोटोज़ को देख करके एनालाइज करने के बाद में उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे 2000 ग्राफ्ट जो है वो लगेंगे और इतना जो है सफिशिएंट होगा। और उसके लिए मुझे उन्होंने ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहा, जिसके लिए अब मैं क्लिनिक में ही आया हूँ। क्लिनिक में ही मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह जो है वो अभी मैंने सैंपल दिया है। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद में आगे की प्रोसीजर शुरू होगी। और जो मैंने यूट्यूब में देखा था, जो मैंने फ्रेंड से सुना था, वो सब कुछ अब यहाँ आने के बाद में मैं उसका एक्सपीरियंस सबसे शेयर कर सकता हूँ। आने के बाद मुझे एकदम क्लिनिक के अंदर एकदम पॉजिटिव वाइब फील हुई है। जिस तरीके से रिसेप्शन से मेरा कांटेक्ट हुआ, उन्होंने जिस तरीके से गाइड किया और आगे आगे हम लोग बढ़ते गए, तो एकदम अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है और मुझे फील हो रहा है कि मैं जो काम कराना चाहता हूँ, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, वो यहाँ पर मेरी फुलफिल होगी और पॉजिटिव मुझे वाइब आ रही है अभी फ़िलहाल। अच्छा, तो अब मैं क्लिनिक में बैठा हुआ हूँ और अब इस सर्जरी के लिए मैं एक्साइटेड भी हूँ। एक्साइटेड होने के साथ साथ मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, क्योंकि सर्जरी प्रोसेस से गुजरना है मुझे। वैसे वीडियोस देखने के बाद और सारा एक्सपीरियंस लोगों का जानने के बाद मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि पेन प्रोसेस से गुजरना तो नहीं है, बट फिर भी कोई एक चीज़ नई करने जा रहा हूँ मैं, तो थोड़ी नर्वसनेस ज़रूर है, लेकिन एक्साइटमेंट भी है। तो अभी डॉक्टर जो है वो मेरी हेयरलाइन वगैरह ड्रॉ करेंगे, तो उसको देख करके मैं हेयरलाइन से जैसे ही सेटिस्फाइड होता हूँ तो आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ूंगा। इसके बाद में मैं आपसे, जैसे ही ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है, सर्जरी हो जाती है, तो मैं आपके साथ में अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरे एक्सपीरियंस को जानने के बाद आप भी फिर उसके लिए इंस्पायर हो सकते हैं। अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप हेयर लॉस से रिलेटेड, या आपको अगर लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो ज़रूर आपके लिए मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा। तो बने रहिए फिर लास्ट तक मेरे साथ, मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।
हेलो, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था सर्जरी के पहले कि जैसे ही मेरी सर्जरी हो जाएगी मैं पोस्ट ऑप एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा। अब आप देख सकते हो कि मेरी सर्जरी हो चुकी है और 2000 ग्राफ्ट लग चुके हैं मुझे। और सर्जरी में सबसे पहली बात कि जब भी कोई कराने के लिए जाता है ये ट्रांसप्लांट, तो उसको क्वेश्चंस होते हैं कि भाई पेन तो नहीं होगा या किसी तरीके की कोई इशू तो नहीं हो जाएगी, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं भी इस तरीके से जब आया था मैं भी नर्वस था और मुझे डर था कि पता नहीं कितना पेनफुल प्रोसीजर होगा, कैसे होगा। इनिशियली जब हम शुरू में ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं और वहाँ पर हम लोग लेटते हैं तो डॉक्टर हमारा ऑलरेडी माइंड प्रिपेयर कर देता है कि आपको थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा सा पेन होगा। तो जैसे ही डॉक्टर ये बोलता है तो एक ऑथेंटिसिटी आती है कि हाँ, हम लोगों को थोड़ा सा एक पेन होगा, जिसके लिए हमारा माइंड ऑलरेडी रेडी हो जाता है। तो जब वो पेन होता है तो फिर हमको फील नहीं होता है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो उसके अलावा फिर बाकी पूरे प्रोसीजर में किसी तरीके का कोई पेन होता नहीं है, बहुत स्मूथली प्रोसीजर हो जाता है। प्रोसीजर होने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अब हम लोग इसको केयर कैसे करें, क्योंकि होने के बाद में सबसे ज़रूरी होता है हाइजीन का केयर करना, उसको बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना, पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करना। तो उसके लिए जब डॉक्टर से हम लोग मिलते हैं तो हम लोगों को वो प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में ये गाइडेंस भी देते हैं कि इसकी केयर कैसे की जानी चाहिए। आप जब घर जाएंगे तो आप सोएंगे तो आपको सोना कैसे है, आपको हेड स्ट्रेट रखना है, आपको वॉश कैसे करना है, किस चीज़ से करना है, ये हर एक चीज़ बहुत माइन्यूटली बताई जाती है, जिसके कारण आप इसकी केयर ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके मन में आएगा कि आपको अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, आप मुंबई में रहते हैं, आप पुणे में रहते हैं या आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, तो QST क्लिनिक क्यों? उसके लिए मैं आपको बता दूं कि QST इन्होंने एक तकनीक है जिसको आप अगर जानते होंगे हेयर ट्रांसप्लांट की तकनीक, तो इसमें 3 तरीके की टेक्निक होती है, FUT, FUE और ये QST। FUE टेक्निक को अपग्रेड करके उसका टाइम जो रिड्यूस किया हुआ है, उसी टेक्निक को बोला जाता है QST, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट। इसमें क्या किया जाता है, इसमें FUE टेक्निक का ही यूज किया जाता है। ग्राफ्ट को जिस समय पे निकाला जाता है साइमल्टेनियसली उसको इम्प्लांट भी किया जाता है। इसीलिए ये टेक्निक जो है वो ज़्यादा कारगर साबित हुई है और दूसरी टेक्निक्स के कंपेयर में इसका रिजल्ट जो है वो 99% के बराबर है। आप अगर बाकी दूसरी जितनी भी टेक्निक्स देखेंगे उनका रिजल्ट का सक्सेस रेट जो है वो 75% है और QST का सक्सेस रेट जो है वो 99 के करीब है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि मैं भी रिकमेंड करूंगा और मैं अपना रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों मैंने पूरी इंडिया में सब कुछ छोड़ के मैं QST क्लिनिक हरिद्वार में आया हूँ। मैं भी आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप एक बार जरूर आए यहाँ पर, अगर आप प्लान बना रहे हो तो। अच्छा, आप लोगों को अगर इस तरीके की परेशानी हो रही है, थोड़ा भी हेयर फॉल आपको अगर फील हो रहा है और हेयर से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या आ रही है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हरिद्वार आइए, QST क्लिनिक विजिट कीजिए। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का मन बना पाए हैं या ना बना पाए हैं या जो भी आपने सोचा हो अब तक, लेकिन एक बार आप कंसल्टेशन के लिए ज़रूर आए। यहाँ पर बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है जो आपका चेकअप करती है, जो आपको आपका स्काल्प चेक करने के बाद में आपके हेयर की बाल्डनेस का कंडीशन बताती है। उस कंडीशन के हिसाब से जो भी बेस्ट प्रोसीजर आपके लिए सुटेबल होगा वो आपको बताती है। अगर आप इस स्टेज में हो कि आपका सिर्फ PRP सेशन से आपका काम हो जाए तो आपको PRP रिकमेंड करेंगे। अगर आपको उनको लगता है कि आपको इस टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए तो आपको उस तरीके से सजेस्ट करेंगे। तो बेस्ट डॉक्टर्स की टीम है, आप यहाँ पर ज़रूर आइए, विजिट कीजिए, एक बार कंसल्ट कराइए। कंसल्ट कराने के बाद फिर भले आप जो है अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मुझे पता है यहाँ आने के बाद आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आइए यहाँ पर। और आपको अभी भी अगर ऐसा कुछ लगता है तो 6 महीने बाद मैं फिर से PRP सेशन के लिए आ रहा हूँ। अब फिर से मैं अपना एक वीडियो रिलीज करूँगा, उसमें आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं और फिर उसके बाद में डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू। Hello friends,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।